हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती है। मेरा नाम जहान है। मेरा नाम तो नजीब। यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार क्या होने वाला है, काफ़ी शॉकिंग भी है साथ है। तो वीडियो का मैं जल्दी से टाइटल बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर डाला। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही पीओके बनेगा भारत का हिस्सा। अच्छा, ऐसा वीडियो इन्होंने वॉच करते बयान हैं, दिया देखते हैं वजह उन्होंने बिल्कुल। क्या बोला है। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, बिल्कुल। लेकिन इस तरह का बयान आना रक्षा मंत्री की वजह से, यानी आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है इंडिया की क्योंकि तरफ बयान से। जो आया है बिल्कुल, क्योंकि तैयारी जब चल रही होती है तो अगला तभी कुछ बोलता है। ऐसे तो कोई नहीं कुछ बोलता, लेकिन हम ये वॉच करते हैं इन्होंने क्या बातें बोली है तो देखिए पता लगेगा। और इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन करते हैं स्टार्ट। कभी कभी लोग सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना। दिमाग है कुछ अक्ल दे। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो पाकिस्तान के ऊपर ये बात हुई थी। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है बहनों भाई, और हम सब भारत को और ताकतवर भारत बनाने में लगे हुए हैं। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ जो कुछ भी हुआ, उसमें जिस तरीके से हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य या पराक्रम का परिचय दिया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहां के लोगों को नहीं मालूम हो गई, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों की जितने भी तारीफ की जाए वह कम है। जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, आर्मी वाले हैं ना, मैं उनकी स्मृति में यहां पर मैं हृदय से मैं नमन करना चाहता हूं। यह हमको कभी नहीं मानना चाहिए। जब जब हमारे पर हमला हुआ है, सदैव हम लोगों ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। जहां तक भारत का सवाल है, रक्षा के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से प्लेटफॉर्म्स लेता था, वेपन्स लेता था, एमिनिशंस लेता था, राइफल्स लेता था, टैंक्स लेता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया है कि भारत इन मामलों में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। टैंक बनने चाहिए तो भारत की धरती पर बनने चाहिए। लड़ने वाले हथियार यदि बनने चाहिए तो भारत की धरती पर यह हथियार बनने चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों से भी। और मैं आपको बतला दूं, जो भी बजट निर्धारित हुआ है, एक डेडलाइन हमने तय कर दिया है कि जितना बजट है उसमें से 68% 68% डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी रक्षा संबंधित यदि खरीद होगी तो उन्हीं चीजों की खरीद होगी
जो भारत की धरती पर बिल्कुल, बनते हैं और ऐसे ही भारतवासियों है। के हाथों से बनते हैं, उन्हीं की खरीद होगी बहनों भाई। तो जबरदस्त यार बात है इसी कि के साथ हुई ये वीडियो खत्म यार। मतलब कि इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि मतलब कि जो हमारा पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो मतलब हमारा है, तो जाहिर बात है यार, साइन के हिसाब से अगर पेपर्स को देखा हाँ, जाए तो बिल्कुल इंडिया का ही बनता है। हाँ बनता, अगर पेपर्स है मतलब पेपर्स बिल्कुल थे क्योंकि साइन हुआ था, जहाँ तक मैंने बिल्कुल। हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। और जिस तरह का बी में इन्होंने बोला कि अभिनंदन वाली कहानी पढ़ी है, तो हाँ वो हुआ था, वो बिल्कुल। खुद खड़े होके नेशनल असेंबली नहीं में बोल वजह रहे अगर नहीं वो हमें उनका जहाज जो था क्रैश हो गया था, चलो पकड़े गए थे, पर अगर ना छोड़ते तो जंग छिड़ जाती। तो वो तो हकीकत थी, वो तो हकीकत साइंस था है। भाई। हाँ ना। और हम लोग तो यार देखो हमारी जिस तरह की फिलहाल कंडीशंस बनी हुई, हम लोग तो नहीं लड़ सकते थे। बिल्कुल मतलब कि पैसा चाहिए इस चीज के लिए यार, हाँ। लड़ाई के लिए, तो लड़ाई तो हम जंग नहीं तो तब लड़ी जाती है कि आपके पास सब कुछ हो, हर चीज हो, रिजर्व हो, पैसा हो। मशीयत स्ट्रांग हो, हाँ, तब लड़ी जाती है। वैसे तो नहीं, वैसे तो हाँ। मतलब कि अगर खाली इंडिया बढ़ के अगर मारने से कुछ भी वही नहीं ना, बनता। अगर इंडिया अटैक भी कर देता तो हमने हार ही हाँ जाना था, ना। सीधी सी बात है यार। चलो नहीं हार पाकिस्तान जीत ने हो या ना हो, लेकिन नुकसान बहुत हो बिल जाना। नुकसान ज्यादा होता है। पाकिस्तान ने भी अच्छा किया कि अभिनंदन साहब को रवाना कर दिया, वापस किया। जिद में नहीं आए, नहीं तो जिद में आते तो काम खराब ही होता। लेकिन नहीं ये इंडिया फुल अटैक में था यार, अटैक कर देता। उन दिनों बड़ा एग्रेसिव हुआ था हाँ इंडिया ना, ना, उन दिनों बड़ा एग्रेसिव हुआ था ये इंडिया। चीजें बहुत अच्छी होती हैं कि सुलह सफाई से जो मसले हल हो जाए ना, इसमें कोई वो जंग नहीं बेहतर होती, बेहतर होती है। इससे ना कोई लड़ाई झगड़ा हो और फसाद पैदा होते हैं, हाँ। अमन की एक फजा कायम हो सही जाती है। कहा। लेकिन ये है कि अभी जिस तरह ये बात कर रहे थे वेपन्स की, कि मतलब बजट का 68% जो आर्मी है और सारा ये सारे हैं, ये भारत का लेंगे वेपन। मतलब कि 68%, बकाया जो है 32% ये बाहर का ले सकते हैं, लेकिन अब से ये लोग लेंगे सारा इंडिया का। ये देखे ना कितनी बड़ी बात इन्होंने की है कि अपनी देसी हथियार, वही ना, ये तो बजट के अंदर ही है। अभी जो पिछला बजट आया इसके अंदर ही अप्रूव्ड हो गया कि भाई 32% से ज्यादा बाहर से आप नहीं ले सकते हो, आप 68% यहाँ से लो इंडिया से, और बकाया तुम बाहर से ले सकते हो। पैसा का मुल्क के अंदर ही रहा है, हाँ, बाहर जाए ही पैसा नहीं। अंदर, बिल्कुल ऐसा ही बात है। और यार तो वैसे इंडिया यार में सब राजनाथ कुछ सिंह बंद बड़े था। एग्रेसिव किस्म के बंदे हैं, बड़ा ठोक के हाँ, बयान देते हैं यार। जो वजह देखा डिफेंस की हर चीज इंडिया में बन रही है ना, टैंक से लेकर राइफल तक, सही कहा। जहाज, सौर मिसाइल, हर दुनिया की हर चीज हाँ, बना हर रहे चीज बन रही है, तो फिर क्यों नहीं बाहर से बनी। और जिस तरह बीच में राजनाथ सिंह ने बोला कि वो हमारी नेशनल असेंबली में जो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे, वो भी इतना मजे कर थे, यूट्यूब पे क्लिप पड़ा हुआ है, हाँ, जाके ये देखो। पाकिस्तान में भी मैंने देखा है वो क्लिप, वो बिल्कुल मिनिस्टर ने कहा था कि टांगे कांप रही थी, हाँ, पसीना था, ये था, बोला बिल्कुल छोड़ो ये बात मशहूर है। वही ना। अरे भाई जो अंदर की बात है अंदर ही रहने दो, तुम लोग क्यों पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया बता के रहे हो। सामने अच्छी बात नहीं अच्छी होती बात है। वो नहीं होती। अब तो जाहिर बात है बिल्कुल। पूरे मीडिया में बात हो हाँ, पड़ी। फिर दूसरे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ना क्लिप, उनके देखा ना कि अगर मेरी बात झूठ लगी थी तो आप क्लिप वो वीडियो चला के देख सकते हैं। राजनाथ सिंह ने ऐसे ही बोला है। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।